Hello, good morning, students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So, how are you all? I think everybody is good. So, students, in the last video, we have finished our chapter Bank Reconciliation Statement, and today onwards, we are going to start the new chapter, and that is depreciation accounting. Okay, means depreciation. In this chapter, students, we will study about depreciation, how we have to charge depreciation on assets, as well as why we create depreciation on assets. हिंदी में बताऊं कि डेप्रिसिएशन क्या है और हम लोग डेप्रिसिएशन को असेट्स के ऊपर क्यों लगाते हैं, उसके मेन रीजंस क्या क्या हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस in this chapter. Okay, so now we are going to start our topic. So before starting, I need your SR number in the comment box. So ping your SR numbers in your comment box who are watching videos. So come to the point. First of all, what is depreciation? आपको पता होना चाहिए depreciation है क्या. Why depreciation is originated? What is the role of depreciation? क्या है depreciation, क्यों लाया गया? सो बेटा, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स. ठीक है, किसी भी असेट्स की वैल्यू का गिरना. आप कहोगे क्यों गिरना भाई, उसके पीछे भी रीज़न होना चाहिए. तो ड्यू टू यूजेस, इफ़ वी आर यूजिंग एन असेट्स देन इट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन. सो ड्यू टू दैट एज वेल एज विद इफ्लेक्स ऑफ टाइम. विद इफ्लेक्स ऑफ टाइम का मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को. This effects of time means बेटा, after the passage of time the value of every commodity, everything declines. ठीक है, कोई भी चीज़ होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक नई कार खरीदी, एजेंसी से आप खरीद के घर ले आइए, बिल्कुल यूज़ नहीं करा है, फिर भी आपको उसमें जितने की आप खरीद के लेके आए हैं आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी. ओके, सो ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एक्सेप्ट लैंड. ओके, सो फॉर दैट डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड एज वेल एज ड्यू टू एब्सोलेंस. ड्यू टू मतलब एब्सोलेंस का मतलब समझ रहे हो, means whenever there is a passage of time some things may be forgetted. Okay, as well as anything can be drafted, like in any accident anything happens, so machinery have to suffer loss. So to recover that loss, the to measure the actual value of assets, depreciation is created on assets. आ गया समझ में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन क्या है? बेटा, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ड्यू टू परमानेंट यूज. ये भी कह सकते हो ड्यू टू परमानेंट वियर एंड टीयर. ड्यू टू परमानेंट वियर एंड टीयर देयर विल बी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, दैट विल कॉल्ड डेप्रिसिएशन. वो क्या कहलाएगा भाई? डेप्रिसिएशन कहलाएगा. इज इट क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया है? ऐसा नंबर अपना ग्रुप में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए यस लिख करके. नेक्स्ट, नाउ ऑन विच काइंड ऑफ असेट्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड? बेटा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एवरी असेट्स एक्सेप्ट लैंड. अब मोस्ट ऑफ द थिंग स्टूडेंट्स आर थिंकिंग वाई सर इज एक्सेप्टिंग लैंड, बिकॉज बेटा लैंड इज ओनली असेट्स. आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ लैंड ऑलवेज डिक्लाइन. ओके, आपकी जो ज़मीन है अगर वो 1 हेक्टेयर है तो इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर अ मोर देन 100,000 मिलियन ईयर्स, वो 1 हेक्टेयर ही रहेगी, वो कम नहीं होगी. ओके, एज वेल एज वैल्यू फॉर द पैसेज ऑफ टाइम कभी डिक्लाइन हो सकती है, बट वो भी 1%. 99% आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ लैंड increases. ओके, सो वी हैव टू एक्सेप्ट ओनली लैंड. ओके, लैंड को छोड़ करके जितने भी असेट्स हैं उन सारे असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा. और आगे रीज़न बताता हूँ. जैसे द रीज़न इज़ दैट अनलाइक फिक्स्ड असेट्स मशीनरी फर्नीचर लैंड डज नॉट हैव अ फाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, बाकी जितने मैंने भी बताया ना कि लाइफ टाइम रहता है, वेयर एज अदर असेट्स लाइक
मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, दे आर हैविंग अ डेफिनेट लाइफ। कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप उनको रिपेयर नहीं करोगे। इफ़ यू हैव परचेस्ड अ कार, आपने कार खरीदी, सर आप रिपेयर नहीं कराएंगे, सर्विस नहीं कराएंगे, तो कुछ टाइम के बाद में वो चलना बंद कर देगी। पर जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो, क्या वो ज़मीन नीचे चली जाएगी? नहीं जाएगी। इट विल नॉट गोस एनीवेयर, इट विल स्टे दे वेर एवर इज इट, जहाँ पे है वहीं की वहीं रहेगी। सो द वैल्यू ऑफ assets only decreases which are normally in use and tear, okay, and land's value does not decrease, land की value decrease नहीं होगी, ठीक है। सो इसलिए डेप्रिशिएशन ओनली असेट्स पे लगता है जो भी लैंड के अलावा आते हैं। इज इट क्लियर? तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट अबाउट दिस कि वाई वी आर नॉट चार्जिंग डेप्रिशिएशन ऑन लैंड? बिकॉज it does not have a finite economic life, okay. After that, just for your knowledge, I want to explain this thing कि it is not the part of your syllabus but still you have to know about this। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्या पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 depreciation accounting issued by ICI deals with accounting for depreciation। मीन्स ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि जो आपका डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग है उसको किसके अंडर जाना चाहिए? इट कम्स अंडर व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ओके। तो डेप्रिशिएशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग असेट्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और 6 में और भी चीज़ें दे दी गई हैं जिन पे डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। इन विच व्हाट आर दैट? नंबर 1, जैसे हम लोगों ने बात करा लैंड। अब लैंड पे जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट की वैल्यू भी तो थोड़ी कम होगी, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। फॉरेस्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। सो ऑन फॉरेस्ट, ऑन प्लांटेशन, सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, ओके, वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, ओके, विच कैन बी रीजनरेट, ठीक है, जो दोबारा से क्या होते रहेंगे? रीजनरेट हो सकते हैं, उन पे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा। देयर विल बी अ डेप्रिशिएशन ओनली ऑन दैट असेट्स विच आर मैन मेड हुज वैल्यू कैन बी डिक्लाइन, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज पे डेप्रिशिएशन मोस्टली किसी पे भी नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो आर यू हैव यू गॉट इट अबाउट दिस कि कहाँ कहाँ पे डेप्रिशिएशन लगना है, कहाँ नहीं लगना है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। भाई असेट्स की क्या कीमत है, हमें उसके बारे में पता करना है स्टूडेंट्स। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट अबाउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन असेट्स। असेट्स की एक्चुअल वैल्यू के बारे में कैसे पता लगेगा? सो वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स बाय एडिंग परचेस प्राइस एज वेल एज फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। परचेस प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओके। Now you can see students, what is estimated residual or scrap value? Whenever you will solve question na, तो in that first of all you have to be calculate scrap value, or scrap value will be given, you have to calculate book value. So first of all it should be clear कि what will be the scrap value। आपको पता होना चाहिए कि scrap value क्या है। So student, scrap value is an estimated sale value of an assets at the end of its economic life of the firm, ठीक है। जब भी फर्म डिस्क्लोज होने पे जा रही है, असेट्स को आप बेचने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल जो मार्केट वैल्यू थी आप उसको माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी द स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इज इट क्लियर? सो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? फिजिकल लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड एसेट्स में स्टिल एग्जिस्ट फिजिकली बट मे नॉट बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मैंने कहा था ना कि कार है, आप एक साल 2 साल सर्विस नहीं कराओगे, इट विल वर्क बट आफ्टर सर्टन पीरियड इट विल स्टॉप, वो चलना बंद कर देगी पर आपको दिखती रहेगी। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पीरियड जितनी है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ द स्क्रैप वैल्यू। बात समझ में आ गई ना?
मैंने क्या कहा कि जो भी मार्केट वैल्यू है, अब जो उसकी करंट मार्केट में जो वैल्यू आई है उसकी, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू की, इतने का असेट्स ये सेल होगा, ठीक है, तो उसमें से वो माइनस कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू डिक्लाइन हुई आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो स्क्रैप वैल्यू मीनिंग समझ में आ गया? इज इट क्लियर? वेन एवर यू आर सेलिंग एनी असेट्स, आप जब मार्केट में उसको बेच रहे हो, उतार रहे हो, एक साल पहले आपने कार खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेस्ड अ कार बिफोर 10 years फॉर 5 lakhs, नाउ टुडे यू आर सेलिंग फॉर 1 lakh ओनली, आज आप उसको 1 लाख रुपए की बेच रहे हो, तो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है दैट विल बी 1 lakh ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो भी इस एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एसेट्स की लगाई जाती है उसकी फिजिकल लाइफ ख़त्म होने के बाद में, ठीक है, कैपेबल प्रोड्यूसिंग लाइफ ख़त्म होने के बाद में, दैट विल बी कॉल्ड बेटा स्क्रैप वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। नाउ सी, what are the causes of depreciation, why depreciation is required, as well as what are the factors. So causes are that कि by the way passage of time we have a limited time period और लाइफ स्पैन ऑफ असेट्स, ठीक है, असेट्स का लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। सो फॉर दैट, फॉर द एबनॉर्मल फैक्टर, फॉर परमानेंट फॉल इन द प्राइस, मतलब लगातार किसी असेट्स के रेट गिरते चले जा रहे हैं, तो आप मार्केट वैल्यू असेट्स की पता कर पाओ, उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ये कारण है, ठीक है। आफ्टर दैट वाई इट इज़ नीडेड, बेटा डेप्रिसिएशन इज़ नीडेड, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट लॉस, ठीक है, आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज without depreciation we cannot estimate the original or true or fair value of assets. Okay, as well as to ascertain the accurate cost of production we need depreciation. Okay, so now what are the factors that are responsible for depreciation, total cost of assets? जिन जो भी फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं असेट्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, estimated useful life of the assets, estimated scrap value of assets, okay, addition to assets, legal provision, chances and obsolescence. These are the factors which are responsible for the depreciation of an assets. Okay, so as we have discussed about the need, again I am repeating why we calculate depreciation beta. So अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करा है देन यू कैन नॉट असरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ एन असेट्स, ठीक है, आप असेट्स का प्रॉफिट या लॉस नहीं मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे प्रॉफिट एंड लॉस? फॉर एग्जांपल यू परचेस्ड अ बाइक, आपने एक बाइक खरीद ली, 50,000 की खरीद ली, आपको पता है एक साल में इसकी वैल्यू मैं 10,000 तक की यूज़ कर लूँगा, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन आपने एस्टिमेट कर लिया 10,000 का, आफ्टर दैट इट्स वैल्यू विल बी 40,000, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 40,000। नाउ इफ़ यू सेल दैट बाइक फॉर 45,000 देन आपको पता लग जाएगा 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर आप उसको 35 में बेच रहे हो देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट द लॉस कि 5,000 आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द नीड्स, दैट इज़ वाई वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, showing assets at a fair and true value of assets in the balance sheet, कि if we have calculated depreciation ना, तो by the help of depreciation we can ascertain the actual book value of assets in the balance sheet। अगर आपने depreciation नहीं लगाया हुआ है then you cannot estimate the actual value of assets। okay, तो as well as if you want to replace your assets, so without charging depreciation reserve fund, अगर आप किसी एसेट को खरीदना बेचना चाह रहे हो ना, तो शुरुआत से अगर आपने रिजर्व फंड में डेप्रिसिएशन के पैसा नहीं डाला है तो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लॉजिक समझ में नहीं आया होगा। फॉर एग्जांपल द पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस प्रोविज़न फॉर ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, कि आपको पता है मैंने कहा एक साल में आपके असेट्स की वैल्यू 10,000 रुपीज़ कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज आप जब उसको यूज़ करेंगे, जब आप उसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने पे तो हर चीज़ असेट्स का पार्ट जो है वो डिक्लाइन होगा ना। जैसे बाइक है तो बाइक का टायर घिसेगा ना। अब मान लो एक साल में आप एक टायर घिसा देते हैं तो 2,000 रुपये का आपका टायर जा रहा है ना, तो दैट 2,000 आपको अरेंज करना है। तो आइदर यू विल सेव 100 पर मंथ, आइदर यू विल सेव 200 पर मंथ। तो वॉट एवर रिक्वायर्ड फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। ओके, सो
जब भी आपको असेट्स को रिप्लेस करना है तो उसके लिए जो फंड्स चाहिए, तो इफ़ यू हैव नॉट कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन देन यू कैन नॉट रिप्लेस द असेट्स. सो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स देयर विल बी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. ठीक है, डेप्रिसिएशन के फंड्स की जरूरत पड़ती है. ओके, सो एज वेल एज टू असर्टेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द फर्म्स नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा. बाय बाय, टेक केयर.